अगर आपको भी एक प्रॉफिटेबल निश मिल जाए एक ब्लॉग पर काम करने के लिए तो आप भी मेरी तरह हजारों डॉलर कमा सकते हैं हर महीने और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ प्रॉफिटेबल निशेस शेयर करने वाला हूं जिन पर अगर आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मॉनिटरली एंड आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब बीस्ट। जितने भी मैं निशेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इन सभी पर आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं गूगल एडसेंस की मदद से एंड साथ में ज्यादा अर्निंग के लिए आप उसको अमेजॉन एफिलिएट से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि बहुत सारे निशेस ऐसे हैं जिन पर वर्क करके आप बहुत जल्दी रैंक कर सकते हो गूगल की टॉप पोजीशंस पे एंड उन पर आपको ज्यादा कंटेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। उन निशेस पर अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें मिनिमम कंटेंट के साथ और मिनिमम एसईओ के साथ आपकी पोस्ट रैंक कर जाएंगी गूगल पर एंड उसके बाद जो आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो इससे पहले मैं आपको निशेस बताऊं, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो उस रेड सब्सक्राइब के बटन पे उंगली मारो या पंजाब मुझे नहीं पता लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं एसईओ के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला निश है दैट इज बैंक, आईएफएससी, एमआईसीआर एंड स्विफ्ट कोड्स। इस निश पर अगर आप वर्क करते हैं तो आपको आरबीआई से बस एक एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, उस कंटेंट को अपनी वर्डप्रेस साइट पर, ब्लॉगर पर आपको बस अपलोड कर देना है एंड उसके बाद आपका फुल ब्लॉग रेडी हो जाएगा। इस टाइप की साइट्स पे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी नॉर्मल बंदा हो, उसको टाइम टाइम पे आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, एमआईसीआर कोड और डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के कोड की जरूरत पड़ती रहती है एंड उसके लिए जो सबसे कन्वीनियंट वे है दैट इज गूगल पर सर्च करो एंड अपना कोड ले लो और इसकी वजह से इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है एंड अगर आपकी साइट इन कीवर्ड्स पर रैंक कर जाती है एंड आपके स्पेसिफिकली किसी बैंक की ब्रांच पे अगर आप रैंक कर जाते हो तो आपकी साइट पे जो ट्रैफिक आए वो बहुत ज्यादा आएगा एंड ये साइट्स मैक्सिमम गूगल एडसेंस से मोनेटाइज रहती हैं। तो आपको पैसों की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपना कंटेंट अपलोड करना है जो कि आपको आरबीआई प्रोवाइड कर देगा। सिंपल है एंड आपकी साइट रैंक भी बहुत जल्दी हो जाएगी। जितनी भी साइट्स इस निश पर वर्क करती हैं वो ज्यादा रिटर्न कंटेंट नहीं डालती हैं, जो कंटेंट आरबीआई ने दिया वही पोस्ट कर दिया। अगर आपको इस निश पे काम करना है, अपना ब्लॉग सेट करना है बिना किसी भी पैसा लगाए होस्टिंग पर, सिर्फ ब्लॉगर की मदद से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो, डेडिकेटेड सीरीज लेके आ जाऊंगा ताकि आप भी बैंक कोड्स के रिलेटेड वेबसाइट बना सके। तो गाइस, जो हमारा सेकंड निश रहेगा दैट इज कूपन्स एंड ऑफर साइट। अब कूपन साइट पे आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के डिफरेंट डिफरेंट कूपन शेयर करने एंड जब लोग आपकी साइट पर आएंगे किसी कूपन को फाइंड करते हुए तो उस टाइम पे आपकी साइट पे जो ट्रैफिक आएगा उससे आपको अच्छा खासा मॉनिटरी बेनिफिट होगा। इस टाइप के साइट को मॉनिटाइज करने के लिए आप गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों का यूज कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के लिए बस आपको अप्लाई करना है एंड एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर साइट की कुछ डील्स शेयर करनी है अपनी साइट पर, लाइक बेस्ट ऑफर हो गया या बेस्ट डील हो गया एंड उन डील से जब भी कोई बंदा आपकी साइट पर जो आया है वो बाय करेगा कोई भी सामान तो आपको एफिलिएट कमीशन मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि मेरी ही खुद की एफिलिएट कमीशन $2500 थी पिछले महीने की, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। इस टाइप की वेबसाइट के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपनी साइट पर गूगल एडसेंस को जरूर लगाएं और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के भरोसे ना बैठे रहें क्योंकि गूगल एडसेंस इस टाइप के निश पे बहुत ज्यादा सीपीसी देता है, तो इस चीज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट निश रहेगा दैट इज मेक अ न्यूज वेबसाइट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो शायद आपको ना पता हो, ओल्ड सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है कि मेरा जो मेन ब्लॉग है दैट इज अ न्यूज वेबसाइट एंड न्यूज वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है बहुत ज्यादा आता है। आप किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर आप अपना कंटेंट देते हो तो वहां पर जो आपकी पोस्ट है वो सबसे पहले रैंक कर जाती है गूगल पर क्योंकि गूगल न्यूज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। और अगर आपकी साइट एक बार गूगल न्यूज पर अप्रूव्ड हो जाए उसके बाद आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत ज्यादा कंटेंट जल्दी जल्दी रैंक करना स्टार्ट कर जाता है एंड विद इन मंथ्स आपकी साइट पे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आने लग जाता है एंड उस ट्रैफिक को आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के साथ मोनेटाइज कर सकते हो। अब यहां पर आपको गूगल एडसेंस, तबोला एड्स, एमजीआईडी एड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एड कंपनीज के साथ अपनी साइट को मोनेटाइज कर सकते हो और सब पे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इस टाइप की साइट पर काम करने के लिए वर्डप्रेस बहुत ज्यादा फीजिबल एंड बेस्ट है क्योंकि वर्डप्रेस पे आपको कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं एंड आपकी जरूरत के अनुसार आप चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो वर्डप्रेस की मदद से, जो कि बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो अगर आप एक न्यूज वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। तो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ निश की दैट इज एचडी वॉलपेपर्स डाउनलोड। अब आपके पास अगर मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, पीसी है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, तो आपने भी कभी ना कभी किसी टाइम पर सर्च किया होगा बेस्ट वॉलपेपर फॉर माय पीसी, फॉर माय स्मार्टफोन। चाहे आपने किसी भी टाइप का सर्च किया हो, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, एचडी वॉलपेपर। एंड ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों को टाइम टाइम पे अपने
अपने मोबाइल फोन के लिए, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए वॉलपेपर्स चाहिए होते हैं एंड इन साइट्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। अगर आप अपनी साइट पर सिर्फ कुछ इमेजेस अपलोड कर देंगे जो कि एचडी रेजोल्यूशन में रहेंगे एंड आप उस पर बेसिक सी कुछ एसईओ कर देते हैं, टाइटल दे देते हैं, अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और ऑल्ट टैग दे देते हैं अपनी इमेज पे, तो आपकी साइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा और गूगल सर्च से तो आएगा ही, साथ में जो आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा वो गूगल इमेजेस से भी आएगा। तो यहां पर ट्रैफिक की आपको कोई दिक्कत नहीं है और इस टाइप की साइट मेजरली गूगल एडसेंस से मोनेटाइज रहती है और यहां पर बहुत अच्छा आपको एड सर्विंग रेशियो मिलता है। तो इस पर अगर आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो गाइस आवर नेक्स्ट निश इज कस्टमर केयर नंबर्स। अब यहां पर आपने देखा होगा कभी भी आपको दिक्कत आती है अपने इंटरनेट के साथ, अपनी सिम के साथ, अपने लैपटॉप के साथ या फिर किसी भी कंपनी के साथ, तो आपको कस्टमर केयर नंबर की जरूरत पड़ती है एंड अगर आप उसको सर्च करते हैं गूगल पर तो आपको नंबर भी मिल जाता है किसी भी साइट के थ्रू। अब यहां पर बहुत सारी साइट्स ऐसी है जो कि इन्हीं कस्टमर केयर नंबर्स को प्रोवाइड करती है एंड वहां से वो पैसा कमाते हैं गूगल एडसेंस की मदद से। तो अगर आपके पास भी कस्टमर केयर नंबर का डेटाबेस है या आप किसी साइट से अगर ले आते हैं उसको, तो आपकी साइट पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा अगर आप अपनी साइट पर ये कस्टमर केयर नंबर लिस्ट करते हैं। और इस निश में आपको बहुत कम एसईओ करनी पड़ती है क्योंकि यहां पर जो मेन चीज होती है दैट इज नंबर। जिस भी साइट पे नंबर सही से दिया होगा, जहां पर लोग आके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर लेंगे, वो साइट ज्यादा रैंक करेगी एज कंपेयर टू अदर्स। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको स्पैम नहीं करना है। अगर आपके पास लेजिट कंटेंट है तो तभी आप इस साइट पे वर्क करें क्योंकि तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा निश है क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा और इसको भी आप गूगल एडसेंस से इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं। गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निश है दैट इज कंटेंट डाउनलोडिंग साइट और उसमें भी स्पेसिफिकली एपीके डाउनलोडिंग साइट। अब यहां पर एपीके डाउनलोडिंग साइट क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो एप्स हैं वो प्ले स्टोर पे तो लिस्टेड रहती हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, खुद मेरे साथ भी ये बहुत टाइम होता है कि भाई हम प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं एप्स को, तो उसके लिए हमें फिर गूगल पर जाना पड़ता है और जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट एप्स को सर्च करते हैं। अब यहां पर मिलियंस ऑफ एप्स एंड उन मिलियंस ऑफ एप्स को लोग सर्च करते हैं, तो इससे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जनरेट होता है गूगल पर। और यहां पर बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी इस कंटेंट को प्रोवाइड कर रही हैं और वो मेजरली गूगल एडसेंस से मोनेटाइज रहती हैं। तो अगर आप भी एपीके प्रोवाइड करते हो अपनी साइट पर लोगों को ताकि वो डाउनलोड कर सके आपकी साइट से, तो यहां पर आप अपनी साइट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज तो कर ही पाएंगे, साथ में आपको ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आएगा ऑर्गेनिकली गूगल से बिना किसी एसईओ के। अब यहां पर आप सिर्फ एक सिंपल डिस्क्रिप्शन और टाइटल के साथ भी अपनी साइट को रैंक करवा सकते हैं क्योंकि कंटेंट डाउनलोडिंग साइट पर आपको रैंक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है एज कंपेयर टू अ रेगुलर ब्लॉग। तो इस चीज को ध्यान रख के अगर आप एक एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा मॉनिटरी बेनिफिट होगा गूगल एडसेंस के थ्रू। तो गाइस आवर नेक्स्ट निश इज इमेज टूल्स लाइक इमेज रीसाइज, इमेज कंप्रेशन। अब यहां पर ये जो टूल है ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सिखा सकता हूं कि कैसे आप ये टूल बना सकते हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इस टाइप के टूल्स जो कि आपको इमेज रीसाइजिंग में, इमेज को कंप्रेशन में और डिफरेंट डिफरेंट जो इमेज एडिटिंग होती है उसको आप ऑनलाइन अगर अपनी साइट पर करवाते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रिप्ट, या फिर मेरे से स्क्रिप्ट ले लो या कहीं से स्क्रिप्ट ले लो या फिर आपको कोड आता है, तो उससे आपकी साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा। अब इस साइट पे आपको रेगुलरली काम नहीं करना पड़ता है जैसा आपको एक न्यूज वेबसाइट पे, जैसे आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉग पे या फिर एक एफिलिएट ब्लॉग पे काम करना पड़ता है। इस टाइप की साइट पे एक बार आप टूल डेवलप कर दो, उसके बाद उसे पब्लिश कर दो, तो आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपका कोड अच्छा है। और साथ में इस टाइप की साइट को क्रिएट करना बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे आप एक टूल्स वेबसाइट बना सकते हो जहां पर आप इमेज की रीसाइजिंग, इमेज को कंप्रेशन और डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी चीजें होती है इमेज रिलेटेड, वो चीज आप कर सकोगे सिंपल एक स्क्रिप्ट की मदद से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और इस टाइप की साइट को भी आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आप गूगल पे इस टाइम सर्च करते हो इमेज रीसाइजिंग ऑनलाइन या फिर फ्री इमेज रीसाइजर, तो वहां पर अगर आप साइट्स को देखोगे तो वो सारी की सारी गूगल एडसेंस से मोनेटाइज्ड एंड सारा का सारा जो कंटेंट होता है वो लेजिट होता है। आपको कोई भी पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको एक टूल बनाना है जिसको बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निश रहेगा दैट इज रिव्यूज वेबसाइट। अब यहां पर आपको रिव्यूज किस किस के करने हैं, सिर्फ मूवी के रिव्यूज नहीं होते हैं, आप एप्स के रिव्यूज, आप साइट्स के रिव्यू या फिर आप किसी पर्टिकुलर होस्टिंग, किसी सर्विस के, किसी भी चीज का रिव्यू कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम मूवीज। अब यहां पर क्या होता है, जितने भी मेरे दोस्त मुझे ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके दिमाग में यही चीज रहती है कि सर मैं मूवीज रिव्यू साइट बनाना चाहता हूं। अब यहां पर अगर आपने देखी होगी बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि एप्स के रिव्यू करती है, साइट्स के रिव्यू करती है एंड उन पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है एंड ये सभी की सभी साइट्स गूगल एडसेंस से मोनेटाइज रहती हैं। तो अगर आपका होल्ड है एप्स पर, वेबसाइट्स पर या फिर किसी भी टाइप की सर्विस पर जिसका आप एक अच्छा सा रिव्यू दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप का ब्लॉग क्रिएट करना चाहिए क्योंकि यहां पर ट्रैफिक के
साथ साथ आपको बहुत ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे निशेस होते हैं जहां पर ट्रैफिक तो होता है लेकिन वहां पर एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको मॉनिटरी कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ ट्रैफिक ही आता है। लेकिन इस टाइप की साइट पे ट्रैफिक के साथ साथ आपको पैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि एडसेंस ऐसी साइट्स को बहुत जल्दी मोनेटाइज करता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। गाइस आवर नेक्स्ट निश इज मेक मनी ऑनलाइन और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर और जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो टाइम टाइम पे गूगल पर सर्च करते रहते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, हाउ टू मेक $10 अ डे एंड डिफरेंट चीजें। उनका सबका मेन मोटिव यही रहता है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए वो गूगल पर टाइम टू टाइम सर्च करते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉग के थ्रू इन लोगों की इस क्वेरी को सॉल्व कर देते तो डेफिनेटली आपकी साइट पे ट्रैफिक बहुत अच्छा आएगा, और इन टाइप की साइट्स पर गूगल का जो सीपीसी है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आपकी साइट पे ट्रैफिक आने से आपको गूगल एडसेंस से अच्छा खासा बेनिफिट तो होगा ही, साथ में आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जहां पर आपको कंपनीज पे करती हैं पर डाउनलोड बेसिस पर। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर आप इस टाइप के ब्लॉग पर वर्क करते हैं तो आपको पर डाउनलोड, चाहे वो ऐप का हो या फिर पर साइन अप का, आपको पैसे मिलते हैं कंपनीज के थ्रू। तो अगर आप इस निश पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को तो बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना है, और उनको बताते बताते आप भी अच्छा खासा पैसा कमाएंगे गूगल एडसेंस से और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निश है दैट इज नेटवर्थ और बायोग्राफी ऑफ सेलेब्स। अब यहां पर लोग टाइम टू टाइम सर्च करते रहते हैं कि बीबी की वाइन्स नेटवर्थ या फिर टेक्निकल गुरुजी नेटवर्थ, और कभी फ्यूचर में जाके वेब बीस्ट नेटवर्थ भी सर्च होगा। तो इन सभी का अगर कंटेंट आप अपनी साइट पे डालते हो और उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई और फेमस पर्सनैलिटी हो, उसके बारे में अगर आप पर्सनल बायोग्राफी या फिर उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हाइट, वेट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी हो, तो उसके रिलेटेड अगर आप अपनी साइट पे कंटेंट डालते हो तो आपकी साइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा, और ये भी साइट्स गूगल एडसेंस से इजीली मोनेटाइज हो जाती है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एडसेंस का अप्रूवल लेने में। तो इस चीज पर भी आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निश है दैट इज बेबी प्रोडक्ट्स ब्लॉग। अब यहां पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बताया था एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड, वहां पर मैंने आपको एक बस बेबी प्रोडक्ट था, सिंपल एक बेबी प्रोडक्ट क्रैडल के रिलेटेड, एंड वहां पर बहुत अच्छा आपको रेवेन्यू मिल रहा था एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से। यहां पर इस टाइम पे जो भी नया पेरेंट बनता है वो गूगल पर ही सर्च करता है कि मैं अपने बच्चे को पालूं कैसे, उसके लिए कौन सा सेरेलैक लूं, क्या लूं, किस हिसाब से उसको खाना खिलाऊं। तो ये चीजें गूगल पर सर्च होती हैं, तो इसे वो अपने ब्लॉग पर शेयर करते हैं ताकि लोग उसे पढ़ें एंड अपने बच्चे को पाल सकें। और इस निश के अंदर भी आप डिफरेंट कैटेगरीज पे ब्लॉग बना सकते हो। बच्चा खाता क्या है उस पर ब्लॉग बना सकते हो, बच्चा खेलता किसके साथ है उस पर ब्लॉग बना सकते हो, बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा उस पर ब्लॉग बना सकते हो। तो इन सभी पर आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ गूगल एडसेंस से भी मोनेटाइज कर सकते हो। सो गाइस ये थे ऐसे निशेस जिन पर आप वर्क करके इजीली अपनी साइट को रैंक करवा सकते हो और उससे अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में बताए हुए किसी भी निश पर अगर आपको एक डिटेल्ड सीरीज चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्क्रैच से उस वेबसाइट को बनाओगे, उस पर आप ट्रैफिक कैसे लेकर आओगे, इनिशियल आपको ऑन पेज एसईओ कैसे करनी चाहिए, ऑफ पेज एसईओ कैसे करेंगे, आर्टिकल्स को कैसे लिखना है, इन सभी टॉपिक्स पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 599 लाइक्स, एंड जैसे ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो शायद मैं आपके लिए और 5 निशेस लेके आऊं जिन पर आप वर्क कर सकते हो, जिन पर रैंक करना इजी है कंपैरेटिव टू अदर निशेस। तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप ये शक्ल पहली बार देख रहे हो या फिर देखते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, उस रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के ग्रे कर दो, ताकि जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग में दिक्कत आ रही है, जो कृपा रुकी हुई है, वो कृपा आनी स्टार्ट हो जाए एंड आप भी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।